हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है सिलेक्शन फेज का एग्जाम शुरू हो चुका है। बच्चों के बहुत बहुत खराब एक्सपीरियंस हो रहे हैं। इसके लिए हम सब टीचर्स एकजुट होकर आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कल मेरी मुलाकात हुई थी अभिनय सर से, तो उनके साथ मिलकर हम लोगों ने कुछ प्लान किए हैं और वो प्लान में यही है कि जाके रिक्वेस्ट किया जाए कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो एटलीस्ट प्रोवाइडेड किया जाए बच्चों को। क्योंकि बच्चे बहुत त्रस्त है कि अब हम एक पंखा और एक माउस के लिए लड़ाई लड़े तो बहुत पेनफुल हो जाएगा ये एक्सपीरियंस। क्योंकि बच्चे जो जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, अब उनसे बैग रखने के लिए भी 50-50 रुपये लिए जा रहे हैं सेंटर्स पे। इसका मतलब है कि हर तरफ से कमाने की कोशिश की जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है कि ऐसा लग रहा है बच्चों को कि जैसे एकदम अमीर से एकदम गरीब हो गए हैं जब वो टीसीएस के सेंटर में जाते थे। और उनका जो एक्सपीरियंस था उससे बहुत खराब एक्सपीरियंस है। दूसरी बात है कि मैंने आपको कहा था कि अब आपका जो एग्जाम होगा वो 2017 के पैटर्न पे उसके लेवल का होगा। ये मैंने आपको बहुत महीने पहले, बहुत समय पहले कह दिया था। लेकिन उस समय आप मुझसे पूछे थे मैम आपका सोर्स क्या है? बेटा, कोई भी अपना सोर्स नहीं बताता है। मैंने आपको बता दिया था, मैंने आरटीआई के थ्रू पता किया है। लेकिन एनीवे, आपको जब बताया गया 2017, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 2017 में कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे एग्जाम में। ये हम लोग को कैसे पता चला था कि अच्छे से अच्छा बच्चा 200, जो कहते हैं आप, 120 क्रॉस नहीं कर पा रहा था 200 में, वो मैथ्स में। और वो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 150 से ऊपर क्रॉस किए हुए थे। ये हम लोग इसलिए समझ पाए थे क्योंकि उसका जो लेवल था प्लस जितना ज्यादा कैलकुलेटिव था, उसमें बच्चा 120 क्रॉस करना भी मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें बाहर आ गई। लेकिन 2019 के बाद आपके क्वेश्चन पेपर ऐसे आए हैं कि लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बाद 200 में 240, 205, 210 भी मिलते रहे और सब कुछ चलता रहा। लेकिन इस बात को, इस मुद्दे को उठाया गया था और जब यहां पर एक प्रॉब्लम भी होने लगा कि जो एमटीएस की तैयारी कर रहा है, अगर वो स्क्राइब बन के सीजीएल में भी जा रहा है तो बड़े आराम से क्वेश्चन सारे कर ले रहा है, क्योंकि लेवल सेम है। यानी कि आप जिस लेवल पे बना रहे हो इंस्पेक्टर, उसी लेवल के क्वेश्चन पे आप एमटीएस बना रहे हो। तो इसीलिए इस बात को, इस मुद्दे को टीचर्स के द्वारा भी उठाया गया था। लेकिन उसके पहले ही एसएससी बहुत कुछ डिसाइड कर चुकी थी। और इस बार जब बच्चे गए हैं एग्जाम देने सिलेक्शन फेज का और जो ग्रेजुएशन लेवल का है, तो उनका कहना है कि मैम, क्वेश्चन पेपर देखकर एक बार तो महसूस हुआ कहीं ये पीओ का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर तो नहीं है। इसीलिए इंग्लिश का लेवल उन लोगों ने अच्छा कर दिया, इनफैक्ट मैथ्स का लेवल भी अच्छा कर दिया है। यानी आपको एग्जाम देने जा रहे हो आप सीजीएल का, तो सीजीएल का एग्जाम इस माइंडसेट से जाना कि भाई लेवल अच्छा होगा। मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, मैं 1 तारीख से आपके करीबन 30 टेस्ट पेपर्स कराने वाली थी, 15 तारीख के पहले पहले, ताकि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाओ। लेकिन मेरे लिए एक दिक्कत हो गया कि मुझे 1 तारीख से कराना तो है, लेकिन जो लेवल हमने बनाया था वो पहले के पैटर्न पे सोचा था, लेकिन अब हमें लेवल ऊंचा करना पड़ा। हालांकि हम उससे ऊंचा लेवल ही बनाए थे, लेकिन बच्चों का जो इनपुट आ रहा है कि लेवल अच्छा है और क्वेश्चन का जो लेवल है वो बता रहा है कि आप ग्रेजुएशन लेवल का पेपर को ग्रेजुएशन लेवल का करने वाले हैं। ये थोड़ी अच्छी खबर है। वो इसलिए अच्छी खबर है कि कट ऑफ फिर नीचे जाएगा, क्योंकि जब वो एमटीएस के लेवल का पेपर कर रहे हैं, सीएचएसएल का कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ चला जा रहा था। तो ये दो खबर है कि एक तो पहला कि आप जब जा रहे हो एग्जाम सेंटर तो बहुत बड़ा भारी एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाना। अभी भी मेरे पास वीडियो आ चुका है जिसमें वहां पे बाहर बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है, बहुत भीड़ है, केओस है, कंफ्यूजन है और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ लाइन है और कैसे अंदर जाए और क्या बायोमेट्रिक, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरह के केओस एंड कंफ्यूजन देखने को मिल रहे हैं, जो और भारी संख्या में देखने को मिलेंगे सीजीएल में, अगर सेम वेंडर के मामले में एसएससी कुछ नहीं करती है तो। और लेवल जो होगा ग्रेजुएशन लेवल के पेपर का लेवल ऊपर होगा। ये दो खबर मैं आपको देना चाह रही थी क्लास के पहले।